राधे राधे बच्चों, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि, शिव हरि। बच्चों बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत सार की जय। श्रीमद् भागवत सार में 1050 जन्म दुख भोगने के लिए लिया है। दीर्घ रोग विचार पर मोक्ष धाम 1052 पर विनती अपने को छोड़े, उससे पूर्व अपने ही समझ कर प्रवृत्तियों को छोड़ दे, वह उत्तम रहेगा। 1052 51 52 का अर्थ यह है कि अब तुमने वन प्रवेश किया है, इसीलिए वन में जाकर एकांत रोज 221,000 नाम जाप नियमित पूर्वक करो। जप किए बिना आप वासना छूटती नहीं, यह अचूक उपाय है। 1053 दो नियम तो सभी को लेने चाहिए, आप छोड़ना और सत्य कर्म करना। 1054 मनुष्य को एक दिन में 21,030 श्वास लेने पड़ते हैं। अंत प्रत्येक श्वास में भगवान का नाम लो। 1055 50 पूरे हो जाएं तो समझना कि आधे से अधिक शरीर काल के मुख में चला गया है। उसके बाद शरीर का ठीक चलना आश्चर्य। 1056 शरीर के आवश्यक विषय इंद्रियों को देना उपयोग है। इंद्रियां मांगे वह विषय उन्हें देना और स्वच्छचारी इंद्रियाधीन होकर विनय भोगना उपभोग है। संपत्ति और कांति का दुरुपयोग करे वह देते हैं। समय का सदुपयोग करो। संपत्ति का सदुपयोग करो। मनुष्य संपत्ति और समय का दुरुपयोग करता है, क्योंकि उसका अधिक समय फैशन और व्यासन में जाता है। उसे नहीं मालूम कि कितना समय व्यर्थ चला गया है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बच्चों, अगर दौलत आ जाए किसी के पास तो इतना घमंड हो जाता है उसको ना, इतना घमंड हो जाता है अपने पैसे का कि किसी को इंसान नहीं समझता। तो फिर वो लास्ट में पछताता है। और जिसके पास समय हो, कहते हैं समय निकालने से समय निकलता है। भगवान के वास्ते समय ज़रूर निकालो। अगर काम के वास्ते आपने निकाला है तो भगवान के वास्ते भी आप समय निकालो, तो आपका जीवन सफल है। नहीं तो बच्चों, कीड़े मकोड़े ये सभी हैं जानवर जिसमें सोच और समझ नहीं होती। उनमें सोच समझ नहीं होती, हम में सोच और समझ दोनों हैं। तो हम अपने जीवन का, जो हमारा जीवन है, वो हम भगवान के नाम अगर हम 10 मिनट भी रोज़ करें, 5 मिनट भी रोज़ करें, तो बच्चों एक ना एक दिन हमें ज़रूर उसका फल मिलेगा। और वैसे ही अगर आपके पास माया आया हुआ है, धन माया, कोई गरीब के पास धन आ जाता है। देखो बच्चों, माफ़ करना मुझे, मैं जो बात कहती हूँ इस संसार का सच बात कहती हूँ। अगर किसी गरीब के पास धन आ गया, कोई ऐसा है जो सत्य उपयोग करता है, जैसे दान देना, गरीब को देना, निर्धन को देना, जो स्त्री विधवा हो गई है, उसका कोई कमाने वाला नहीं है, उसको देना, क्योंकि
उसका देना बहुत बड़ा पुण्य है। मान लो बच्चों, देखो मैं अपने ऊपर कहती हूँ, आज मेरे ऊपर हैं, मेरी 17 साल की लड़की है। अब जो हमारा तनख्वाह आता है विधवा पेंशन, हम उसी से गुजारा करते हैं। तो बच्चों, अगर आपके पास हो तो ऐसे इंसान को दो जो आपका सतयुग रुपए पैसे लगे। ऐसे इंसान को दान मत दो जो शराब पीता हो, कबाबी हो, शराबी हो, नशेड़ी हो। उनको बिल्कुल नहीं दान देना चाहिए, उनका दान नहीं लगता। दान देना चाहिए ज़रूरतमंदों को, जिनकी ज़रूरत हो। बच्चों, बीच में मैंने एक दफ़े अपना घर दिखाया था जो टूट गया था, छोटे वीडियो में डाली होंगी शायद। तो बच्चों, मैंने इतनी मुश्किल से अपना घर जो बनवाया, वो मैं जानूँ या भगवान जाने। तो ऐसे इंसान को दो। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे दो, आप ऐसे इंसान संसार में बहुत हैं ऐसे जो बुजुर्ग हैं, जिनके बच्चों ने त्याग दिया है, जो वृद्धाश्रम में रहते हैं, उनके वास्ते आप कर सकते हो। गौ के वास्ते कर सकते हो, किसी ब्राह्मण या ब्राह्मणी के वास्ते कर सकते हो जो जिसके कोई कमाने वाला नहीं है, जो मजबूर हैं इस संसार से। तो बच्चों, आप अपना धन अगर आपको परमात्मा देता है, और मैं कहूँ कि आपके घर भरे, मैं तो कहती हूँ कि आप जो भी सुनता है या ना सुनता है, परमात्मा संसार में कोई दुखी ना रहे, सब सुखी रहे। और अगर आपके पास है तो आप अपने धन को सतयुग में लगाओ, तालाब बनवाओ, कुआं बनवाओ, पीने का पानी का टंकी लगवाओ, बच्चों धर्मशाला बनवाओ, किसी गरीब कन्या की शादी कराओ। कोई गरीब कन्या तड़प रही पढ़ने के वास्ते, उसको पढ़ाओ। बच्चों, संसार में दान का जरिया बहुत है। अगर दान करना चाहता है इंसान, वो भी तो इंसान है जो 108 लड़कियों की शादी कर देता है। अगर आपके पास देने में समर्थ ना हो तो परमात्मा से ज़रूर सुबह और शाम प्रार्थना किया करो, हे मेरे परमात्मा, मुझे इतना दे कि जो मैं अपना भी भर सकूं पेट, और आए हुए अतिथियों का भी मैं भर सकूं, और थोड़ा सा मैं एक मुट्ठी दान में बाहर भी कर सकूं। हे परमात्मा, इतना ज़रूर दे। मैं भी मांगती हूँ, मैं भी भगवान से मांगती हूँ कि परमात्मा मुझे इतना तो दे दे जो थोड़ा मोड़ा दान कर सकूं। क्योंकि बच्चों कहते हैं ना, मैं अब आपको इस वास्ते कहती हूँ कि जिस टाइम समय होता है उस टाइम दान किया करो, बाद में तो पछताने से कुछ नहीं होता। कहते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत तो रोते रहो, खेत में दाना नहीं आने का। तो अभी समय है, आप दान पुण्य किया करो। आप अपना आगत संभालो, अपने माँ बाप से दान कराओ। अपने बच्चों, मैं बार बार यही कहती हूँ कि अपने माँ बाप से दान क्या करो, कराया करो। क्योंकि अपने माँ बाप से दान कराओगे तो बच्चों, उनका आप एक दान करा रहे हो, लेकिन आपको 100 फलित होता है, आपको 100 फलित होता है। क्योंकि आपके माँ बाप के हाथों से आपने दान किया, आपके माँ बाप भी खुश, जो दान लेता है वो भी खुश, और उनका रूंग रूंग आशीर्वाद आपको देगा। तो अपने कमाई का, बच्चों कहते हैं ना कि अगर आप नौकरी करते हो, आपका मान लो 20,000 तनख्वाह है, उस 20,000 तनख्वाह में से बच्चे 2 गुल्लक बना लो, एक पितरों का और एक माँ शक्ति का, जो आपके घर में कुल देवता या कुल देवी हो उनका। आप बच्चों बना के देखो, साल में 2 साल में कभी भी आपका इकट्ठा होता है। तो जैसे आपकी पुरोहित की लड़की है, तो जो पितरों का है वो पुरोहित की लड़की को दे दो। अगर लड़की नहीं है, पुरोहित सही है, तो आप उसका गायत्री मंत्र जाप करवा लो, 1.25 लाख मंत्र जाप करवा लो, और अपने पैसे के हिसाब से करवाओ। 2 ब्राह्मण बुला के जाप करवाओ, जो आपके पितरोजी महाराज आपको आशीर्वाद दें और आप फूलो फलो। क्योंकि आप आज
आप 20,000 लगा लिए, मान लो 20,000 लगा लिए, पितरों जी महाराज आपको 20 लाख देंगे। आप, मैं जो गृहस्थी की बात कहती हूँ, जो ग्रंथ में थोड़ा मोड़ा होता है उसको मैं वो करके कहती हूँ, और जो मैंने जीवन जिया है उसका तजुर्बा आपके सामने लाती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर लिखा करो बेटा, मुझे अच्छा लगेगा। आप ज़रूर से ज़रूर लिखा करो कि हाँ दादी अम्मा ये सही है या दादी अम्मा ये गलत है। आप सुनते हो, आप सुनते हो, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट, बच्चों मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आपकी दादी अम्मा इसमें जो पैसे मिलते हैं, देखो बच्चों, लालच में सभी करते हैं, लालच मुझे भी है, लेकिन मुझे उतना लालच नहीं है। अगर आप लोग सपोर्ट करके मुझे आगे बढ़ाते हो तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरी जो लड़की है उसका भविष्य बन जाएगा। मेरी उम्र तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है बच्चों, मुझे तो मालूम नहीं कब ना कब परमात्मा के दरबार में जाना है। तो मुझे सपोर्ट दो, मुझे सपोर्ट करो बच्चों, मुझे अच्छा लगेगा कि दादी अम्मा ये मुझे नहीं अच्छा लगता, या दादी अम्मा ये पढ़ो। क्योंकि बच्चों मैं अनपढ़ गंवार हूँ, मैं बिल्कुल अनपढ़ अंगूठा छाप हूँ। परमात्मा ने थोड़ा सा ज्ञान, एक राई के दाना इतना ज्ञान दे रखा जो मैं आप तक ज्ञान लाती हूँ। और परमात्मा भी सुनते होंगे, ज़रूर सुनते होंगे, और परमात्मा भी ज़रूर कुछ ना कुछ तो सोचे ही हैं। जो मैं आप को ये भागवत और शिव पुराण और ये हरिवंश सुनाती हूँ, और आप सुना करो बच्चों, पढ़ा करो आपके पास है तो, और आप सपोर्ट भी क्या करो। मुझे अच्छा लगेगा आप जो कमेंट करोगे कि हाँ दादी ये चीज़ हमें ये अच्छा नहीं लगा या ये अच्छा लगा। बच्चों ज़रूर, क्योंकि मैं परसों भी कही थी, मैं इंतज़ार करती हूँ आपका। मैं देखती हूँ, कमेंट देखती हूँ कि कोई मेरे बच्चा तो कमेंट करेगा, बुरा या भला। क्योंकि अगर अच्छा ना लगे तो वो बुरा होता है, और अच्छा लगे तो वो भला होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरिवंश पुराण की जय। हरिवंश पुराण में सत्य भामा का रुष्ट होना। हे राजन, स्त्रियां की बुद्धि होती ही ईर्ष्यालु हैं। वह विशेष रूप से अपनी सोच से हारना पसंद नहीं करती। अंत कृष्ण की शेष रानियों ने तो रुक्मणी के जेठ और श्रेष्ठ होने से उनका वह सम्मान सहन कर लिया, किंतु सौद्रेश अभिमानी सत्यभामा इसे सहन न कर सकी। उसने अपने पीले वस्त्र का त्याग कर श्वेत वस्त्र धारण किया और कृष्ण से रुष्ट होकर श्रृंगार व आभूषणों को त्याग कर कोप भवन में चली गई। तब कृष्ण अपनी प्राण प्रिय को मनाने के लिए सत्य भामा के पास पहुँचे और पैर के नख से भूमि को कुरेदने वाली दीर्घ निश्वास छोड़ने वाली रूठी हुई अपनी पत्नी को मनाने लगी। तब सत्य भामा ने कहा, हे नाथ, मैं आपकी परम प्रिय हूँ। आपके अतिरिक्त प्रेम के कारण ही सब विश्व मुझे सौभाग्यवती कहता है। मैं इसी से अपने सौभाग्य पर गर्वित होती थी, किंतु आज अपनी सोतों के बीच में उपहास की पात्र बन गई हूँ। इसका कारण आपके द्वारा रुक्मणी को मान दिया जाना है। आपने श्रेष्ठ परिजात का पुष्प उसी को दिया है। अब मेरे यहाँ रहने से क्या लाभ? जीवन को समाप्त करना तो अपराध है। अंत आत्महत्या के विषय में तो सोचा नहीं जा सकता, किंतु जब आपका मुझ पर प्रेम ही नहीं रहा तो अब मुझे तप पर जाने
जाने संन्यास लेने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार सत्यभामा ने अनेक प्रकार के कृष्ण को उलाहना दिया। तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे प्राण प्रिय, हे सुमुखी, तुम रूठी हुई कितनी सुंदर लगती हो। रुक्मणी ने केशों में दीप पुष्प परिजात के लग जाने के बाद भी वह उतनी शोभा नहीं पा रही थी जितनी तुम अब बिना श्रृंगार और बिना आभूषणों के ही पा रही हो। तुम्हारी तुलना रुक्मणी से नहीं हो सकती। और हे प्यारी, यह पुष्प मुझे नारद जी ने दिया था। उस समय रुक्मणी ही मेरे समीप थी और उसके व्रत का उद्यापन भी था। अंत मैंने पुष्प उसे ही दे दिया। वह मेरा प्रथम अपराध है जो अनजाने ही में हो गया है। अंत इस को तुम क्षमा कर देना चाहिए। इस प्रकार बच्चों देखो, श्री कृष्ण भी अपनी पत्नी को मना रहे हैं, क्योंकि रूठी हुई पत्नी को मनाने में कोई हर्ज नहीं होता। पति को अपनी पत्नी रूठी हुई जरूर मनाना चाहिए। कहते हैं कि रूठा हुआ इंसान को मनाओ मत, और फटा हुआ वस्त्र को सीमो ना, वो घर नहीं चलता। किसी ने कहा है, बुजुर्ग ने। तो बच्चों, जैसे श्री कृष्ण मना रहे हैं, आपको भी कभी मौका मिले तो अपनी पत्नी को मनाया करो, और अपनी पत्नी का थोड़ा सा बड़ाई किया करो। महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में, 8 दिन में, आहा, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो, आज तो तुम इस साड़ी में बहुत प्यारी लग रही हो, आज तो तुम्हारे ऊपर ये सूट खिल खिल के निकल रहा है। क्योंकि पत्नी को मनाने से गृहस्थी सही चलती है, ठीक चलती है, खुश रहती है। जिस घर की पत्नी खुश रहती है, जिस पति की पत्नी, उसके पास माया की कमी कभी नहीं रहती। सत्यभामा की प्रशंसा कर रुक्मणी को है सिद्ध करते हुए वाक चतुर श्री कृष्ण ने सत्यभामा को मनाया, किंतु अत्यंत रुष्ट हुए सौदृश अभिमानिनी सत्यभामा प्रसन्न न हुई। बोली, आप शब्द जाल ना फैलाएं। मैं किस योग हूँ, यह तो आपने रुक्मणी को परिजात का पुष्प देकर सिद्ध कर दिया है। ऐसा अमूल्य उपहार आप उसे ही तो देते जो आपको परम प्रिय हो। अंत आपने रुक्मणी के ही केशों में उसे लगाया है। हे स्वामी, इस प्रकार आपने सहज ही मुझे मेरी वास्तविकता बता दी। अब इन प्रेम लापों से मेरा हृदय रखने का प्रयास रहने दीजिए, अथवा मेरे लिए भी परिजात का पुष्प लेकर आइए। हे राजन, तब श्री कृष्ण ने कहा कि यह सत्यभामा के लिए पराजित का पुष्प क्या, पूरा परिजात का वृक्ष ही ले आएंगे। वह सुनकर सत्यभामा प्रसन्न हो गई और हर्ष विवेक में श्री कृष्ण के पक्ष से लिपटते हुए बोली, हे प्राणनाथ आदि, आप मेरे लिए सत्य ही परिजात का वृक्ष ले आएंगे तो मुझे क्रोध ही क्यों रहेगा। मैं रुक्मणी से ही नहीं, आपकी समस्त रानियों और भूमंडल की समस्त स्त्रियों से अधिक श्रेष्ठ और सौभाग्यवती सिद्ध हो जाऊंगी। साथ ही इससे वह भी सिद्ध हो जाएगा कि आप मुझसे ही सबसे अधिक प्रेम करते हैं। देखो बच्चों, श्री कृष्ण ने मनाया। और देखो, आपकी अगर पत्नी किसी चीज़ के वास्ते भी अगर रुष्ट हो जाए तो उसे मनाओ, और आप उसको सत्वान दो कि आज नहीं तो कल ज़रूर आपके वास्ते ये चीज़ आएगा। तो बच्चों, औरत का दिल दरिया होता है।
औरत अथाह समुंदर होती है। दिल में बच्चों, औरत के दिल में इतने रिश्ते, इतने नाते होते हैं, सिर्फ एक स्त्री ही अपने रिश्ते को निभा सकती है। ये रिश्ता माँ का, बहन का, बेटी का, पत्नी का, चाची का, ताई का, बुआ का, सखी का, सहेली का, मित्र का, दोस्त का, दुख सुख की हर एक चीज़ का सिर्फ स्त्री हर एक रिश्ते में ढल जाती है, हर एक रिश्ते में ढल जाती है। तो बच्चों, अगर आपकी स्त्री कभी भी किसी, वैसे मैं ये नहीं कह रही कि वो आपसे आपके हैसियत से ज़्यादा मांगे या उसको ला के दो और उसके बाद भी वो खुश ना हो, तो बच्चों वो स्त्री नहीं होती, वो तो फिर चटोरी होती हैं। वो स्त्री होती है जो अपने पति के जेब को देख के जब मांगे। अब बच्चों, करुआ आ रहा है, करुआ में आप एक चीज़ अपनी पत्नी को ज़रूर दिया करो, चुटकी, पैरों की चुटकी, क्योंकि पैरों की चुटकी देने से आपका उम्र लंबी होती है। एक चुटकी और एक मांग का सिंदूर, बाकी चूड़ियाँ वगैरह सब आप पहना के लाओ, वस्त्र दिलाओ उनको नया नया, क्योंकि यही तो स्त्री का सौभाग्य का दिन होता है। सजती है, संवरती है 36 जात में कि आज मेरे पति का लंबी आयु का व्रत हूँ मैं। उसे ना भूख लगती ना प्यास लगती, वो बस 24 घंटा यही कहेगी, हे मेरे शिव भोले, जैसे आपकी जोड़ी है ऐसे मेरे पति की जोड़ी रखना। ये तो कर्म की बात होती है बच्चों, कोई कर्म पिछले जन्म का आगे आ जाता है जो औरत विधवा हो जाती है। नहीं तो कोई औरत संसार में, कोई औरत भी विधवा होना नहीं चाहती, हर एक औरत सुहागन रहना चाहती है। तो ये तो बच्चों किस्मत का खेल है, किंतु आपको अपना वचन पूर्ण करना होगा। तब कृष्ण ने तथास्तु कहा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।